Hey there, welcome back to my channel. Today you are watching Gym the Lifestyle, and today's topic is really important. It is the foundation of making body, that is the science of making body. So, are you ready? So let's get started. Okay? So the पहला चीज़ है कि जब कभी भी हमें अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें टाइम देना होता है. ओके, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ हमें और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. व्हेन आई से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और मेकिंग बॉडी, आई एम सेइंग द बोथ सिनेरियोज. कि अगर आप पतले हैं और आपको फिट होना है, मस्कुलर होना है, तो कैसे हो सकते हैं. और अगर आप फैट हैं, अगर आप मोटे हैं, तो आप थिन कैसे हो सकते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द सिनेरियोज. ओके, जब कभी भी हमें बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, बॉडी में चेंजेस लाने हैं, तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है? सबसे पहला चीज़ आता है डाइट. इनफैक्ट अगर आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ही सिर्फ ज़रूरत है. सिर्फ 3 चीज़ों, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको. पहली चीज़ है डाइट, जो आपकी बॉडी मेकिंग में 50% हेल्प करता है. दूसरा है आपका वर्कआउट, जो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में 25% हेल्प करता है. एंड द थर्ड वन इज रेस्ट, मीन्स द अमाउंट ऑफ स्लीप यू आर टेकिंग. ये आपकी बॉडी मेकिंग में 25% कंटेन करता है. तो आप देख सकते हैं कि बॉडी मेकिंग में सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत है. पहला है आपका डाइट, जो कंटेन करता है 50%. द सेकेंड वन इज योर वर्कआउट, जो कंटेन करता है 25%. एंड द थर्ड वन इज द अमाउंट ऑफ स्लीप, इट मीन्स रेस्ट यू आर टेकिंग, वो 25%. तो ये सारी चीज़ें मिला के बनती है 100%, और इस 100% से आपकी बॉडी का पूरा मेकओवर हो जाता है. राइट. सो इसको अचीव हम कैसे करें? देखो, आप कोई भी चीज़ अचीव करना है तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप हो कहाँ पे और आपको जाना कहाँ पे है. फिर आप इनके बीच का डेविएशन फाइंड करोगे कि कितने का गैप है. एंड देन यू प्लान कि आप उसको प्लान बनाओगे, प्रिपेयर करोगे कि इस डेविएशन को आप कवर अप कैसे कर सकते हो. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल विद माई करेंट फिजिक कि ये कैसे काम करता है, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, द साइंस ऑफ मेकिंग बॉडी. लेट्स सपोज मैंने 6 महीने पहले, एग्जैक्टली 7 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया. इस महीने 7 महीने पूरे होने वाले हैं. जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वेट था 68 kg. मेरा वेट कितना था? 68 kg. सो आई वॉज काइंड ऑफ थिन. मैं सोचता था कि मैं पतला हूँ. अब मुझे क्या होना है? अब मुझे मस्कुलर बनना है. मतलब आप मोटा भी कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, बट मोटा नहीं होता, वो मस्कुलर होता है. राइट. तो मेरे को मस्कुलर बनना है. राइट. तो मेरा ड्रीम वेट है कि मुझे 80 तक जाना है. राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 80 तक जाना है तो मुझे इन 3 चीज़ों का ही ख्याल रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्यों ना हम बात करते हैं इस पूरी वीडियो में डाइट के बारे में. वर्कआउट्स, आप जिम में जाएंगे, आपके ट्रेनर बताएंगे. एवरी डे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम ट्रेन करते हैं. चेस्ट डे होता है, बैक डे होता है, लेग डे होता है. राइट. और स्लीप तो आप ले ही सकते हैं. आपको पता है कि स्लीप, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप 7 to 8 आवर्स है. अगर आप 8 आवर्स ऑफ अमाउंट स्लीप ले सकते हैं तो ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो 8 आवर इज़ द आइडियल गोल यू शुड टेक फॉर द अमाउंट ऑफ स्लीप. 7 आवर मिनिमम. इससे कम जा रहे हो, बॉडी नहीं बनेगी, करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो. राइट. लेट्स फोकस ऑन डाइट. तो मेरा वेट है 68, 7 महीने पहले, नॉट साल, ठीक है. और मुझे जाना है कितने पे? 80 पे. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रूल फॉलो करूँगा जिसे बोलते हैं कैलोरी काउंट. कैलोरीज मीन्स जब कभी भी आप कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी होती है. उस एनर्जी को मेजर करने के मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं कैलोरी. तो हम कैलोरी काउंट पे जाएंगे. तो मुझे अपना वेट बढ़ाना है तो मैं कैलोरी सरप्लस पे जाऊँगा. मैं किस पे जाऊँगा? कैलोरी सरप्लस पे. अब कैलोरी सरप्लस पे जाने का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए पूरे दिन के
अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होता है। लेट्स सपोज एक मैन है, उसको मुझे लेट्स सपोज अगर नॉर्मल फंक्शन करना है तो कम से कम मुझे पूरे दिन में 2300 से 2400 तक की कैलोरी चाहिए, राइट। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं कम से कम 3000 कैलोरी लूँ, कि मेरी रिक्वायरमेंट ही 2300 है मिनिमम, और मैं 2300 ही दूंगा और उसके बाद से एक्सरसाइज भी करूँगा तो कैलोरी और ज़्यादा बर्न होगी। नॉर्मल में तो मैं कुछ एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सरसाइज करूँगा तो मान लो 300-200 कैलोरीज और ज़्यादा बर्न होगी, तो मुझे तो और कैलोरी चाहिए ना। तो मुझे क्या करना है, जितना मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरा इनटेक होना चाहिए, देन जाके ये सरप्लस ऐड होगा, और ये सरप्लस ऐड हो के आपकी वेट इंक्रीज करेगा। मैंने कहीं एक कोरा पे देखा था कि अराउंड 7700 कैलोरीज में आपका 1 kg होता है। तो आप सोचो कि अगर आप इस कैलोरी अमाउंट को स्टैक करके 7000 तक ले जाते हो तो आपका 1 kg वेट बढ़ता है। तो आप डेली कर सकते हो, मतलब आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी भी है और एक्सरसाइज ऐड करने के बाद कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी होती है उससे आप कोशिश करो कि 500 कैलोरी 800 कैलोरी ज़्यादा लो, जिससे आप कैलोरी सरप्लस में रहो, और जब आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे तब आपकी बॉडी ग्रो करेगी, मसल्स गेन होगा, राइट। सिमिलरली ये ऑपोजिट काम करता है उनके लिए जिनको फैट से फिट होना है, मतलब जिनको एक तरीके से लीन होना है। तो अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 2200-2300 है कैलोरीज, और उसके बाद से वो और एक्सरसाइज करते हैं लेट्स सपोज जिनसे उनकी कैलोरी बर्न हो जाती है 250, तो टोटल वो पूरे दिन के अंदर 2500 से 2600 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। और अगर वो सिर्फ कैलोरी इनटेक करें सिर्फ 2000, तो इसका मतलब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2600 कैलोरी और वो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं सिर्फ 2000, इसका मतलब वो कैलोरी डेफिशिट पे जा रहे हैं। तो अगर आपको अपना बॉडी वेट कम करना है तो आप किस पे जाओगे, कैलोरी डेफिशिट पे, और इस तरीके से ये डाइट का जो पोर्शन होता है ये पूरा होता है। अब इस डाइट के अंदर किस टाइप की डाइट होनी चाहिए, बहुत सारे लोग हाई कैलोरी इनटेक पे चले जाते हैं, वो कार्ब्स खाते ही नहीं है, जो कि गलत है। अगर आपको कैलोरीज बढ़ाना या घटाना है तो आप फोकस करिए कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी हो जाती है इन सेंस ऑफ न्यूट्रिशंस जो चाहिए होते हैं। तो बेसिकली हमें 3 ही न्यूट्रिशन या 3 ही एलिमेंट चाहिए होते हैं बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वो 3 क्या हैं वो मैं अभी बताऊंगा। पहला है आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रोटीन, कितना इनटेक करते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ फैट, और फोर्थ वन भी आप ले सकते हैं फाइबर, जिससे हमें कोई कैलोरीज तो नहीं मिलती बट वो डाइजेशन प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करता है, डाइजेशन प्रोसेस को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, राइट। तो वो एक तरीके से आपको किस में मिल जाता है, फाइबर में, राइट। द फर्स्ट वन इज कार्ब्स। अब आपको क्या करना है, जितना भी आप खाना खाएं, जैसे कि अगर मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ तो अगर मैं 3000 कैलोरी लेने का सोच रहा हूँ और मैं लेता भी हूँ बट डेली पूरा नहीं हो पाता, लाइक यू नो स्केड्यूल इधर उधर रहता है, तो बट मेरे गोल है कि मैं 3000 कैलोरी लूँ डेली का। तो उसमें मुझे कोशिश करना है कि मेरा जो कार्बोहाइड्रेट हो वो 50% हो, मेरा जो प्रोटीन हो वो 30% हो, और जो मेरा फैट हो वो 20% हो। तो आपको तीनों चीज़ों को कंसिडर करना है, आपको सिर्फ प्रोटीन पे नहीं चले जाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है 50%, आपको प्रोटीन भी लेना है 30%, और आपको फैट भी, हेल्दी फैट लेना है वो 20%। तो ये 3 कैटेगरीज आपकी डिवाइड हो गई। इस तीनों कैटेगरीज को फुलफिल करना है, और अलग से आप फाइबर ले सकते हो टू बूस्ट योर डाइजेशन प्रोसेस। तो कुछ इस तरीके से जाके बैलेंस डाइट कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। So if you want to keep watching like this video in future, do consider subscribing this video. I'll see you in the next video. Peace.